आओ तेरी शरण मैं धन्य हो गया तेरी शरण मैंने कहा ना जीवन में महापुरुष कभी कभी मिलते हैं और वो जीवन आधुनिक हो जाता है। कितने मिले अमीर कितने गरीब हैं कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब हैं वो कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब हैं वो कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब हैं पर आप मिल गए पर आप मिल गए धन्यवाद हो गया धन्य हो गया तेरी शरण। अभी मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बैठ कर के गाऊं तेरी शरण में आया हूं। अपार दुखों को लेकर के मानुष जी रहा है, जबकि कहा कि जो है वो रहेगा नहीं। दुख है दुख भी नहीं रहेगा, सुख है तो सुख भी नहीं रहेगा, एक दिन तो जाने वाला है। कुछ भी यहाँ टिकने वाला नहीं, कुछ भी रहने वाला नहीं। तो कल भगवान के सामने जाकर के बैठो ना कि तेरी शरण में आकर के मैं तो धन्य हूँ। ओ दुख में तड़प रहा था प्रभु मोह से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु मोचकों से मैं। दुख क्या है? किसे दुख मानते हैं? जो मन को बुरा लगता है वो दुख है। जो मन को बुरा लगता है वो दुख है। उस दुख में तड़प रहा हूं। ना जाने कितने जन्म बीत गए प्रभु, मुद्दतें बीत गई। दुख में तड़प रहा प्रभु मुद्दतों से मैं। ओ दुख में तड़प रहा प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका एक आपका सहारा एक आपका एक आपका सहारा साकार हो गया तेरी शरण में। ओ तेरी शरण में मैं
धन्य हो गया तेरी शरण आओ तेरी शरण में ओ तेरी शरण सुख क्या है, दुख क्या है? हमारे मन की इच्छा अगर प्रबल हो गई तो दुख भी आएगा। हमारी कमाई है 10,000 की और इच्छा है 15,000 पाने की, तो उस 5,000 को पूरा करने के लिए हमारी इच्छाएं तो प्रबल हो रही है, लेकिन हम कोई पाप कर देंगे, वही दुख। हमारे मन को शांति मिले तो मिले कैसे? व्यक्ति तड़प रहा है, धन के लिए तड़प रहा है। सुख उसमें मिलेगा जब धन आएगा। धन सुख नहीं देता, धन उलझने देता है। कमाना कठिन है, कमा करके रखना कठिन है, उसका संरक्षण करना कठिन है। चोर ले जाए तब दुख है, खर्च हो जाए तब दुख है। धन तो इतना, इस प्रकार का धन इतना दुख देने वाला है कि कहते हैं कि जब मृतशैया पर व्यक्ति गिरता है और मृतशैया पर गिरा हुआ व्यक्ति भी अगर उसका बेटा भी अगर उसकी चाबी निकाल करके उसकी अलमारी खोलता है, फिर भी दिल धक धक करता है कि मैंने तो कमा करके रखा था। ये धन दुख देता है। इस धन को संभालना नहीं, कहा ना कि जिंदगी में धन इतना चाहिए। बहुत अच्छा लिखा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सुख, ना कोई अभ्यागत भूखा जाए ना कोई भूखा रहे। हमारा धन किसी के काम आए तो कितना अच्छा है। अपनी कमाई वस्तु किसी के उपयोग में आ जाए तो अच्छा है, अच्छा लगता है। कोई आए कहे महाराज थोड़ी मदद कर दीजिए, हम लोग तो हम सक्षम है, हमको करनी चाहिए। वही जिंदगी का सुख है। दूसरों को सुखी देख करके जो प्रसन्न होता है वो व्यक्ति महान है। जो दूसरों को खुश देख करके जो दुखी होता है वही व्यक्ति तो अपराधी है, वही व्यक्ति तो अपराध करता है। दुख का कारण ही ये है कि हम दूसरों का सुख देख नहीं सकते। राजा परीक्षित ने यही तो प्रश्न किया, महाराज सुख और दुख में क्या है? हम दुख क्यों होता है हमारे लिए? दुख किस लिए हो रहा है? क्योंकि इस नश्वर संसार को हम अपना मान लेते हैं, ये मेरा है, जबकि हमारा नहीं है। ये संसार हमारा नहीं है। राजा उत्तानपाद का पुत्र जिसका नाम ध्रुव है और दूसरे का नाम उत्तम है, उस ध्रुव के लिए यही तो कहा कि तू गद्दी पर नहीं बैठ सकता। माता सुरुचि ने जो भी माता थी, सौतन थी, उसने ये कहा कि तू इस गादी पर नहीं बैठ सकता, इस पर तेरे बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तुझे इस पर बैठना है तो जब वन में जा तप कर, तपस्या कर। और वो 5 साल का बालक तप करने के लिए, साधना करने के लिए वन में चला गया। संयोग बस नारद जी मिल गए और नारद जी ने उसके लिए मंत्र दे दिया। महापुरुष मिल गए, क्योंकि ये माँ का कर्म था। माँ सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव के लिए सुसंस्कृत बनाया था, उसे पढ़ाया था, उसे समझाया था कि संतों की शरण में जाकर के, महापुरुषों की शरण में जाकर के हमारा कल्याण है। सत्संग में आकर के हम कुछ ना कुछ उपलब्धि जीवन में करें। सत्संग में हमें कुछ मिलता है। अच्छे लोगों के बीच में देखो, सत्संग में यहाँ कोई व्यक्ति खाली नहीं आया है, अपना पुण्य लेकर के आए। जो भी आप आए, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज्यादा है। साधना तो अपनी अपनी सबकी साधना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने व्रत करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, पुण्य तो है। अगर तुम्हारे पास पुण्य नहीं होगा तो तुम कथा में बैठ नहीं सकते।
अपने बच्चों को तभी तो कहते कि ये ऐसा एक समय आया है, अब इन बच्चों की बहुत जरूरत है। इस समय इस सनातन की ग्रेज और ले जाने की बहुत जरूरत है, वरना डूब रहा है। यहाँ कितने बच्चे हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, सब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। उस स्कूल में कभी ये कहा कि सुबह उठ करके अपने माता के चरणों में प्रणाम करना? उस पाठशाला में कभी ये कहा कि अपने पिता को प्रणाम करना? कभी नहीं कहा। लेकिन हमारे गुरुकुलों में, हमारी संस्कृति में तो आज भी अपनी मां के पास प्रणाम करो। मां 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है बालक के लिए। कितनी प्रीति है, कितना प्रेम है उससे। बच्चों नीचे बैठो। कितना प्रेम होगा जो 9 महीने अपने बालक को सींचती है, प्रेम करती है, प्रीति करती है, गर्भ को संभालती है, कोई दुख ना हो जाए। और बालक जब पैदा हो जाता है तो पति का प्रेम कम हो जाता है, परिवार का प्रेम कम हो जाता है, उस संतान से प्रीति बढ़ जाती है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उससे प्रेम हो जाता है। और इतना अधिक प्रेम हो जाता है कि मेरा सर्वस्व ले ले तू, मेरा सब कुछ तेरे लिए निछावर है। वही बेटा जब बड़ा हो जाता है और जब उसका विवाह हो जाता है तो तुम्हारा प्रेम ही घट जाता है, उसकी प्रीति तुम्हारे और नहीं रहती। ये संसार का नियम है। हमें ये भी तो सोचना है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मकान बनाते हैं, बड़े से बड़ा मकान बनाएंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, किसके लिए बना रहे हैं? तूने अपने लिए क्या बनाया? मैं तो कहता हूं तेरे पास 24 घंटे, 24 में से 1 घंटा तो निकाल दे, 2.5 घड़ी तो निकाल दे, एकांत में बैठ जा, शांत, कुछ भी नहीं करना तुझे। मत मंत्र बोल, मत माला घुमा, मत पुस्तक पढ़, केवल शांत होकर के नहा धो करके जरा बैठ तू से आत्मचिंतन तो कर। आप जमींदार लोग हैं, जहाँ सब जमीन का काम करते हैं, बड़े भाव श्रद्धा के साथ मेहनत करते हैं, मेहनत करके जो तुमको फल मिलता है उससे कोई संतुष्ट नहीं। मैं पहाड़ियों से जब भी पूछता हूँ ऊपर कि इतनी कृपा मानिए हमको भोजन मिल रहा है, और बहुत बड़ी कृपा तो ये मानो कि जो हम खा रहे हैं ना वो हमको पच रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा है। जो खा रहे हैं वो पच रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, 4 महीने पहले की बात है,